हिरणों ने जब राजा को देखा, अरे टप्पर टप्पर भई पाम की पे छर छाई, टप्पर टप्पर भई पाम की पे छर छाई। हिरणों में भगदड़ मची मोतियां सबकी आई, में भगदड़ मची मोतियां सबकी आई। प्यारे भक्तों, हिरण खड़े हुए और खड़े होकर के भागने लगे, पर एक गर्भवती हिरनिया बिचारी, गर्भवती हिरनिया बिचारी, गर्भवती हिरनिया बिचारी, गर्भवती हिरनिया बिचारी। अरे तब तक ना है पाई ठाड़ी, जब तक ना है पाई ठाड़ी, अरे जब तक ना है पाई ठाड़ी, जब तक ना है पाई ठाड़ी। राजा ने समझो हिरन और हिरनी पे तीर चलायो, राजा ने समझो हिरन हिरनी पे तीर चलायो, राजा ने समझो हिरन हिरनी पे तीर चलायो, राजा ने समझो हिरन हिरनी पे तीर चलायो। बेहिरनी के जाए समायो, बेहिरनी के जाए समायो, अरे बेहिरनी के जाए समायो, बेहिरनी के जाए समायो। पिंजर फोर पार गई सेंटी भैया मेरे, अंदर जू गई है रे समा जब राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल में शिकार खेलने पहुंचे, बियाबान में राजा आयो, एक वृक्ष की छाए झुंड हिरणन को पायो, पायो। हिरणों ने जब राजा को देखा कि शिकारी आ गया हमें मार देगा, तो हिरण सब खड़े हुए और खड़े होकर के भागने लगे। प्यारे भक्तों, लेकिन एक गर्भवती हिरनिया बिचारी तब तक ना है पाई ठाड़ी। एक गर्भवती हिरनी थी, खड़ी नहीं हो पाई, खड़ी हो गई लेकिन भाग नहीं सकी। राजा जेवर सिंह ने विचार किया कि ये हिरन तो बड़ा जिद्दी है कि सब अपनी मौत के डर से भाग गए, लेकिन इसको अपने मरने का भी डर नहीं है, भागता नहीं है, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। राजा जेवर सिंह ने अपना तीर उसी गर्भवती हिरनी पर चला दिया। प्यारे भक्तों, जब तीर हिरनी के लगा, बाके भयो कलेजा पार, आंखों से आंसू बह रहे, हिरनी ठाड़े दिखाते हिरनी एकदम से जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा से कहने लगी, राजा ओ पापी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने आकर मुझे मार दिया? मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी जो तूने आकर मुझे मार दिया। अरे मैंने तो तेरे जंगल की घास खाई थी, तेरे जंगल का मैंने पानी पिया था, मैंने तेरे जंगल की हवा खाई। चल, मैंने घास खाई, मैंने पानी पिया, मैंने हवा खाई, तो मेरे ऊपर तेरा कर्ज था, लेकिन मेरे बच्चों ने तो तेरे जंगल को भी देखा भी नहीं है। तूने मुझे मारा और मेरे बच्चे मेरे साथ मर जाएंगे। राजा, मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, अपने मरने का कोई गम नहीं है। क्यों? मरने का क्या गम करें, है ये नासवान संसार, आया है सो जाएगा, राजा यही जगत व्यवहार। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मरना ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जो पैदा हुआ है उसे
मरना ही पड़ेगा, ये सच है। लेकिन राजा, मरने का भी एक समय होता है। अगर मैं समय पे मरती मुझे इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। समय का मरना क्या है, जैसे कोई माता या कोई बुजुर्ग इंसान अगर समय पे मरता है तो फिर उसके लिए इतना दुख नहीं मनाया जाता, उससे ज्यादा तो उसके लिए दावत की जाती है? करते हैं ना, करते, गाजे बाजों से उसे लेकर जाते हैं। वो क्या हो गया? समय का मरना। अब मेरे घर में बच्चे थे, तूने मुझे मार दिया, ये बच्चे मेरे साथ मर जाएंगे, ऐसे कहते हैं बिना समय का मरना। मुझे कितनी आस थी कि मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी, बुढ़ापे में संतान का सुख भोगूंगी, मैंने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया, उससे पहले ही आकर राजा तूने मुझे मार दिया। जा राजा, मैं तुझे श्राप देती हूं। उस हिरनी ने मरने से पहले राजा को श्राप दे दिया और कह दिया, राजन अरे बियाबान में आकर के राजा तेरी ले गई गिरहे लपेटाए। ये राजा तेरी ले गई गिरहे लपेटा है। अरे राजा तेरी ले गई ये गिरहे लपेटा है, और देती हूँ श्राप तुझे राजा, तेरे होंगे न बेटी बेटा है। श्राप तुझे राजा, तेरे होंगे न बेटी बेटा है। देती हूँ श्राप तुझे राजा, तेरे होंगे न बेटी बेटा है। देती हूँ श्राप तुझे राजा, तेरे होंगे न बेटी बेटा है। अरे राजा, बियाबान में आकर तेरी लेगी गिरहे लपेटा है, और देती हूँ श्राप तुझे राजा, तेरे होंगे ना बेटी और बेटा है। जैसे मैंने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा, तुम भी कभी अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाओगे, ये हमारा श्राप है। जिस रानी से इतना प्रेम करे, ओ अरे जिस रानी से जितना प्रेम करो, तो रानी बांझ रह जाएगी। रानी बांझ रह जाएगी, ओ रानी बांझ रह जाएगी। रानी से जितना प्रेम करे, तेरी रानी बांझ रह जाएगी। राजा खून के आंसू रोगे, तब याद हमारी आएगी। राजा खून के आंसू रोगे, तब याद हमारी आएगी। खून के आंसू रोगे, तब याद हमारी आएगी। खून के आंसू रोगे, तब याद हमारी आएगी। जिस रानी से इतना प्रेम करे, तुम्हारी रानी बात चल के इस जन्म में बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये श्राप है मेरा। देखिए हिरनी ने क्या कहा राजा से, ध्यान रखना, ये एक बात तुम्हारे 4 दिन काम में आएगी इस कथा में, सिर्फ एक बात। कितने दिन काम में आएगी? 4 दिन, आज कल परसों 1 तारीख तक काम में आएगी। जो हिरनी ने कहा कि बियाबान में आकर तेरी लेगी गिरहे लपेटा है, और देती हूँ श्राप तुझे राजा, तेरे होंगे नहीं बेटी और बेटा है। यानी कि जैसे मैंने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा, तुम भी अपनी औलाद का चेहरा देख नहीं पाओगे, ये श्राप है। और जिस रानी बाचल से तुम इतना प्रेम करते हो, तुम्हारी रानी बाचल के इस जन्म में संतान पैदा नहीं होगी, नहीं होगी। रानी बाचल के इस जन्म में संतान पैदा नहीं होगी, ये हमारा श्राप है। केवल इतनी बात कही उस हिरनी ने, और कहकर के वो हिरनी मर गई। प्यारे भक्तों, बीन बीन के लकड़ियां राजा ने लीनी चिता बनाए, पत्थर से पत्थर घिसे, दई फिर अग्नि लगाए।
लौट के आए गए महल में, ना किसी को रहे बताए। अपने महलों में आ गए, लेकिन राजा जेवर सिंह ने किसी को यह नहीं बताया कि मुझे हिरनी का श्राप लग चुका है। किसी को नहीं बताया कि मैंने अनजाने में एक पाप कर दिया है। समय का पहिया अपनी चाल से चलता रहा। हिरनी के श्राप ने अपना असर दिखाया। रानी बाछी बांझ रह गई। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 1 वर्ष और 2 वर्ष जी। 1 वर्ष और 2 वर्ष जी। अरे 1 वर्ष और 2 वर्ष जी। 1 वर्ष और 2 वर्ष जी। अरे 3 बीत गई महलन में। 3 बीत गई महलन में। 3 बीत गई महलन में। अरे 3 बीत गई महलन में। अरे 4 वर्ष और 5 वर्ष जी। 4 वर्ष और 5 वर्ष जी। और 6 बीत गई जाधुन में। 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 अरे 7 वर्ष और 8 वर्ष जी। 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 अरे नमी बीत गई महलन में। 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 अरे 10-11 को मन में ख्याल। 10-11 को मन में ख्याल। शादी को बीत गए 12 साल। शादी को बीत गए 12 साल। शादी को कितने दिन हो गए? जोर से बोलो, कितने हो गए? 12। अरे शादी को बीत गए 12 साल। शादी को बीत गए 12 साल। अरे महलन पैदा भयो नाय लाल। महल में पैदा भयो नाय लाल। महलन में पैदा भयो नाय लाल। महल में पैदा भयो नाय लाल। अरे रानी बाछल बांझ रह गई। भैया जाके नाए भई रे संता। उठा में मन में ख्याल। और धीरे धीरे बीत गए 12 साल। पर महल में पैदा होना है लाल। धीरे धीरे शादी को 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन रानी बादशाह ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। शाम का वक्त था, यानी कि दिन महीने हैं और पूरी तरह से रात भी नहीं हुई। दिन भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से रात भी नहीं है। राजा रानी दोनों अटारी पर बैठे थे और रानी बादशाह ने भोजन की थाली ला करके राजा जेवर सिंह के सामने रखी और हवा करने लगी और कहा, महाराज शाम का वक्त है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। और राजा जेवर सिंह ने जैसे ही एक ग्रास तोड़ा और अपने मुखारबिंद की तरफ लाए तो राजा के पड़ोस में ढोलक बजने लगी और गीत गबने लगे। राजा जेवर सिंह ने रानी से कहा, रानी एक बात बताइए, ये शाम का वक्त है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है और ये ढोलक किसके यहाँ पर बज रही है, गीत किसके यहाँ पर गब रहा है? रानी बादशाह ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि गीत किसके यहाँ गब रहा है या ये ढोलक किसके यहाँ बज रही है, लेकिन इन गीतों को सुन करके मैं ये बता सकती हूँ कि ये ढोलक क्यों बज रही है। यानी कि गीतों को सुन करके दूर से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। कहीं बाबा की जोत हो रही है तो पता चल जाएगा कि जोत है रही है। जागरण है रो तो अलग पता चल जाएगा जागरण है रो है। अच्छा, भागवत की बाहर अलग होती है कि भागवत है रही है। हाँ, बरना कब रो है तो छोरा को ब्याह हुआ है, बरनी कब रही है तो छोरी को, और जच्चा कब रहे तो लल्ला हुआ घर में। तो रानी बादशाह ने उन गीतों को बड़े ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद रानी बादशाह ने कहा, महाराज किसी के यहाँ पर एक लाल की खुशी में जच्चा गब रहे हैं तो ढोलक बज रही है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो जहारवीर महाराज की जय। राजा जेवर सिंह ने कहा, रानी ये जो ढोलक बजती है, ये जो जच्चा गबते हैं, ये कितने लालों की खुशी में बजती है और कितने लालों की खुशी में जच्चा गा जाते हैं।